क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ 5 साल में एक बार बटन दबा देना है, या लोकतंत्र का मतलब अब यह हो गया है कि सत्ता के गलियारों तक पहुंचने का रास्ता सीधे अपराध और बाहुबल की गलियों से होकर गुजरेगा? जब कानून की किताबें बंद होने लगती हैं तो क्या राजनीति की फाइलें खुलने लगती हैं? क्या उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की नीयत यही है कि यहाँ न्याय की चौखट से छूटा हर शख्स सीधे विधानसभा की चौखट पर टक्कर देने की तैयारी करने लगता है? नमस्कार, मैं हूँ शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। उत्तर प्रदेश देश का वह सूबा जो दिल्ली की गति तय करता है। वहाँ की राजनीति में एक बार फिर से वही पुराना राग, वही पुरानी कहानी, वही पुराना चेहरा सामने आया है। नाम है ब्रजेश सिंह, पूर्व एमएलसी और जिसे सिस्टम की भाषा में बाहुबली या डॉन कहा जाता है। वाराणसी की पप्पू की चाय की दुकान पर बैठकर पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में धन दौलत के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं। इस देश में सेवा शब्द की परिभाषा जितनी बार बदली गई है शायद ही किसी और शब्द की बदली गई हो, लेकिन संपूर्ण स्वराज न्यूज के दर्शकों, इस सेवा के पीछे छिपे उस अतीत को देखना भी जरूरी है जो पिछले 4 दशकों से पूर्वांचल की रगों में खौफ और खून बनकर बहता रहा है। कड़ियों को जोड़ना हमारा काम है और जब हम कड़ियों को जोड़ेंगे तो इतिहास के पन्नों से सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि गोलियों के गुल और मुकदमों की एक लंबी फहरिस्त बाहर आएगी। आइए चलते हैं साल 1984 में। वाराणसी का धरहरा गांव, एक कॉलेज जाने वाला नौजवान जिसके पिता रविंद्र सिंह की जमीनी विवाद में हत्या कर दी जाती है। यहीं से शुरू होती है प्रतिशोध की वह कहानी जिसने आगे चलकर उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश के तमगे से नवाज दिया। अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस नौजवान ने हथियार उठाया और साल 1985 में हरिहर सिंह की हत्या कर दी। यह पहला कदम था। इसके बाद जो हुआ उसने पुलिस के रजिस्टरों को लाल स्याही से भर दिया। हत्या, रंगदारी, जानलेवा हमला और कोयले के काले कारोबार से लेकर सरकारी ठेकों पर कब्जे की लड़ाई। जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, पूरा पूर्वांचल इस नाम से कांपने लगा। पुलिस रिकॉर्ड खंगालिए। ब्रजेश सिंह पर मकोका, टाटा और गैंगस्टर एक्ट जैसे कड़े कानून लगाए गए। एक समय ऐसा आया जब उन पर यूपी पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वह उत्तर प्रदेश से फरार हुए, लेकिन अपराध का दायरा कम नहीं हुआ। मुंबई का जेजे अस्पताल शूट आउट कांड याद है आपको? दाऊद इब्राहिम के शूटरों के साथ मिलकर जेजे अस्पताल के भीतर घुसकर गवाहों को भून देने का आरोप भी इसी ब्रजेश सिंह पर लगा। दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक इसके नाम की फाइलें दौड़ती रही। सालों की फरारी के बाद साल 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया। लगभग 14 साल वह जेल की सलाखों के पीछे रहा, लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या है? इस देश के सिस्टम का करिश्मा देखिए। अगस्त 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाती है। कई बड़े मामलों में गवाह मुकर जाते हैं, सबूत कम पड़ जाते हैं और धीरे धीरे कानून के हाथ ढीले होने लगते हैं। जब कानून के हाथ ढीले होते हैं तभी बाहुबलियों के सियासी पैर मजबूत होने लगते हैं। अब कड़ियों के आठ के समय से जोड़िए। जेल से बाहर आने के बाद ब्रजेश सिंह अचानक अध्यात्म और समाज सेवा की तरफ मुड़ जाता है। वाराणसी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बनारस की गलियों में वह डॉन या बाहुबली के बजाय एक धार्मिक और सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में स्थापित होने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजनीति में उतरने के लिए खून के दागों की आस्था के रंग से धोना सबसे आसान फार्मूला माना जाता है। जनता को यह समझाया जाता है कि अतीत जो था सो था, अब तो साहब रॉबिन हुड बन चुके हैं, अब तो वह जनता के रक्षक हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ब्रजेश सिंह का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक दलों का है जो क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का ढिढोरा पीटते नहीं थकते। ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह पहले से भाजपा के विधायक हैं। परिवार की सत्ता से नजदीकियां जगजाहिर है, मगर खुद बीजेपी शायद सीधे एक बड़े बाहुबली को टिकट देकर अपनी छत खराब नहीं करना चाहती। तो खेल क्या रचा जा रहा है? पर्दे के पीछे से सुबह सपा जैसे एनडीए के सहयोगी पार्टियों के जरिए उन्हें मैदान में उतारने की रणनीति पर चर्चा चल रही है। यानी मलाई भी खाएंगे, उंगली भी नहीं डुबोएंगे। दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, जब बात पूर्वांचल को जीतने की आती है तो सबको एक ऐसे चेहरे की तलाश होती है जो अपने रसूख, अपने पैसे, अपने पुराने खौफ के दम पर वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ सके। मुख्तार अंसारी के जाने के बाद पूर्वांचल की सियासत में जो शून्य पैदा हुआ था उसे भरने के लिए अब यह नई बिसात बिछाई जा रही है। एक तरफ ठाकुर बनाम ब्राह्मण की पुरानी जाति जंग है तो दूसरी तरफ अपराध के बल पर सत्ता हथियाने की वही पुरानी होड़।
तो संपूर्ण स्वराज न्यूज के दर्शकों, आज बैठकर ठंडे दिमाग से सोचिएगा। पप्पू की चाय की दुकान पर चाय तो खौल रही है, लेकिन उस चाय की भाप में हमारे लोकतंत्र का भविष्य धुंधला होता जा रहा है। जब 30-40 गंभीर मुकदमों का इतिहास रखने वाला एक शख्स लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर यानी विधानसभा में बैठने का दावा ठोकता है, तो हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्या अपराधियों का हृदय परिवर्तन सिर्फ चुनाव के वक्त ही होता है, या फिर हमारी राजनीति इतनी मजबूर हो चुकी है कि उसे बैसाखी के लिए बाहुबली के ही डंडे की जरूरत पड़ती है। बात सिर्फ ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने या न लड़ने की नहीं है, बात इस देश के उस आम नागरिक की है जो हर 5 साल में अंगुली पर स्याही लगवाकर यह सोचता है कि उसने देश बदलने में अपना योगदान दे दिया है। जरा सोचिए, जब आप और हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन्हें क्या सिखाते हैं? यही कि ईमानदारी के रास्ते पर चलना, कानून का सम्मान करना, मेहनत से अपनी जगह बनाना। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होकर टीवी स्क्रीन पर देखता है कि जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं, जिनके अतीत की कहानियों में गोलियों की गूंज है, वे नेता बनकर देश का कानून लिखने जा रहे हैं, तो उस बच्चे के मन में ईमानदारी की क्या परिभाषा बचेगी? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अपराध अब कोई अयोग्यता नहीं बल्कि चुनाव जीतने की योग्यता बनता जा रहा है। राजनीतिक दल आपसे कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, अदालतें फैसला करेगी, लेकिन अदालतें तो सबूतों और गवाहों पर चलती हैं, और सबूत और गवाह बाहुबल के आगे कैसे दम तोड़ देते हैं, यह आपसे बेहतर कौन जानता है। पूर्वांचल की इस राजनीतिक बिसात पर मोहरे बदल रहे हैं, चेहरे वही पुराने हैं। मुख्तार अंसारी का दौर गया तो अब ब्रजेश सिंह का दौर शुरू होने की तैयारी है। रंग बदल रहे हैं, मगर बंदूक की साया और खौफ की राजनीति का चरित्र नहीं बदल रहा। अब फैसला आपको करना है, क्या आप हर बार की तरह सिर्फ एक मुख दर्शक बने रहेंगे जो जात, धर्म और क्षेत्र के नाम पर इन बाहुबलियों को अपना मसीहा चुन लेता है, या फिर आप इस सिस्टम से, इन राजनीतिक दलों से यह सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएंगे कि क्या आपके पास एक भी साफ सुथरा, ईमानदार और आम इंसान नहीं बचा जिसे आप टिकट दे सके? याद रखिएगा, जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे तब तक लोकतंत्र का यह रथ अपराधियों के ही पहियों पर चलता रहेगा। सत्ता का यह खेल चलता रहेगा, पार्टियां बदलती रहेगी, मगर आपकी हमारी तकदीर वही की वही खड़ी रहेगी। अपने भीतर के नागरिक को जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जिस दिन आपने सवाल पूछना बंद कर दिए, समझिएगा उस दिन लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा, सड़कों पर सिर्फ बाहुबल का राज होगा। नमस्कार, जय हिंद।